जैसे ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की हुकूमत की खबर सामने आती है तो मस्जिदों पर हमले शुरू कर दिए जाते हैं। रियासत में हालात एक नया रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है और द सियासत डेली की रिपोर्ट के मुताबिक इल्जामात ये लग रहे हैं कि इंतखाबी नताइज आने से पहले ही रियासत में शदीद पोलराइजेशन, फिरकावाराना कशीदगी और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स जिसे अंकित तिवारी बताया जा रहा है निहायत इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। वीडियो में मुबैना तौर पर वह मौलाना और दीगर अफराद के खिलाफ तशद्दुद की खुली बात कर रहा है जिसने हालात को मजीद संगीन बना दिया है। दूसरी तरफ कुछ और वीडियोस में देखा गया है कि हिंदुत्व से जुड़े कारकुनान इस्लामपुर में एक सड़क का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद पारा रोड को नेताजी पल्ली रोड बनाने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बंगाल दरअसल सुभाष चंद्र बोस की वरासत है। ये तमाम वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रियासत में सियासी तब्दीली के साथ साथ समाजी कशीदगी भी बढ़ रही है और ये सब कुछ बीजेपी हुकूमत के आने के बाद हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को हमने दो पार्ट में तकसीम किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी हारी है या उनको हराया गया है, और इस वीडियो का आखिरी पार्ट जो सबसे ज्यादा अहम है, आप सबसे गुजारिश है कि उस पार्ट को आप जरूर सुने। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत की सियासत में मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए सबसे पहले ममता बनर्जी के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि उनको हराया गया है या वो खुद हारी है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी हारी या उनको हराया गया। मैं कोशिश करूंगा कि यह पूरा खेल आपको आसान जुबान में समझा सकूं। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अगर हम जमीनी हकीकत और सियासी एदाद व शुमार को देखें तो बंगाल में ममता बनर्जी को हराना कभी भी आसान नहीं रहा है। बरसों से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस हकीकत को समझती रही, लेकिन इस बार नतीजा बदला। ममता हार गई और बीजेपी जीत गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, हकीकत यह है कि ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। पिछले 1.5 से 2 साल से मुसलसल बंगाल में सियासी घेराबंदी जारी थी। अमित शाह बार बार बंगाल गए, कोलकाता में सियासी वॉर रूम कायम किया गया और एक मुसलसल टीम मुसलसल काम कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा खेल कहां हुआ? वोटों में। जी हां, एक ऐसा मामला सामने आया जिसे कुछ लोग SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम देते हैं। एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 27 लाख वोटर्स ऐसे थे जो वोट देने के अहल थे, लेकिन किसी न किसी दस्तावेजी कमी की बुनियाद पर उन्हें वोट देने से रोक दिया गया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा तो अदालत ने कहा कि अब देर हो चुकी है, ये लोग अगली बार वोट दे सकते हैं। सोचिए जरा, 27 लाख वोटर्स यानी कुल वोट का तकरीबन 5%, यानी फर्क तकरीबन 5% के आसपास, और इतना ही वोट इस इलेक्शन में मुतासिर हुआ है। तो क्या यह महज इत्तिफाक है या एक मंसूबा? दोस्तों, एक और अहम बात, बंगाल में तकरीबन 112 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर फैसला करती है कि कौन जीतेगा। और हैरत की बात यह है कि जिन वोटरों के नाम कटे उनकी बड़ी तादाद उन्हीं इलाकों से थी जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद। सहाफियों की रिपोर्ट के मुताबिक कई खानदान ऐसे मिले जिनके पास तमाम जरूरी दस्तावेज थे, सिर्फ मामूली खामियां थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वोट देने से रोक दिया गया है। हमारा तो पासपोर्ट भी है, मेरे माता पिता का नाम आ चुका है, तो बाल बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? हम ऊपर से तो नहीं टपके हैं कि आपने हमारा नाम काट दिया है, तो हमें जवाब कौन देगा? हम क्यों इतने बड़े अधिकार से वंचित रहेंगे? और लोगों में बहुत गुस्सा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बड़ा सियासी दांव चला गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल। नरेंद्र मोदी खुद इसका जिक्र करते हैं कि यह बिल कब और क्यों लाया गया। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को
महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। सवाल यह है, अगर यह बिल पहले भी आ सकता था तो ऐन बंगाल इलेक्शन से पहले क्यों लाया गया? हकीकत यह है कि पिछले इंतखाबात में खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद ने ममता बनर्जी का साथ दिया था और इस बार यही वोट बैंक टारगेट किया गया। यानी एक तरफ वोट लिस्ट में तब्दीली और दूसरी तरफ खवातीन वोटर्स को मुतासिर करने की हिकमत अमली। दोस्तों, सियासत में कुछ भी इत्तिफाक नहीं होता, हर कदम के पीछे एक मंसूबा होता है। अब फैसला आपको करना है और आप लोग क्या सच में इस बात से इत्तिफाक करते हैं कि वाकई बीजेपी ने बंगाल के अंदर एक मंसूबाबंदी की और जिसमें ममता बनर्जी को हरा दिया गया है। अब आइए दोस्तों, मुसलमानों के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि किस तरह मुसलमानों को एक टिश्यू पेपर की तरह भारत की सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की सियासत में अगर देखा जाए तो आज मुल्क में मुसलमानों का किरदार बहुत बड़ा है। मुसलमान जिस पार्टी की तरफ चले जाएं वो पार्टियां कहीं ना कहीं जीत सकती है, लेकिन मुसलमानों को हर जगह तोड़ दिया जाता है, बांट दिया जाता है। भारत की सियासत में इस वक्त मुस्लिम वोटर ही ऐसे वोटर हैं जो हर तरफ बट जाते हैं और इसका फायदा किसको होता है आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। मगरबी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की इज्जत भी मुस्लिम उम्मीदवारों ने ही बचाई। आसाम के अंदर कांग्रेस की इज्जत भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों ने ही बचाई। मगरबी बंगाल में 80 सीटें आई टीएमसी की। ममता बनर्जी की 80 में से 31 सीटें मुस्लिम उम्मीदवार जीते। अगर देखा जाए तो 47 में से 31 सीटें जो जीती है ये काफी बड़ी तादाद है। पिछली बार जब 2021 में मगरबी बंगाल के अंदर असेंबली का इंतखाब हुआ था तो उस वक्त टीएमसी की तरफ से 44 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 31 उम्मीदवार ही जीत पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हिमायू कबीर जैसे लीडर भी है। पिछले 15 साल से ममता बनर्जी मुस्लिम वोटरों के सहारे ही मगरबी बंगाल में अपनी हुकूमत बना रही थी। मगरबी बंगाल के अंदर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है और तकरीबन सारे के सारे ममता बनर्जी को ही मिलते थे, इसलिए उनकी सीटें बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन इस बार सीटें कम हो गई। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम उम्मीदवार इधर उधर बट गए, जिसकी वजह से ममता बनर्जी नहीं जीत पाई और उनको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मगरबी बंगाल में मैदान में नहीं उतारा गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी मुस्लिम इलाकों में 19 सीटें जीतने में कामयाब रही। आप इसको खूब अच्छी तरह से समझिए कि बीजेपी ने ये 19 सीटें कैसे जीती, वो भी बगैर मुस्लिम उम्मीदवार के। जिन इलाकों में इन तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, मुस्लिम वोट इन तमाम पार्टियों में बट गया। मुस्लिम वोट एक उम्मीदवार को जाने के बजाय मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों में तकसीम हो गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ और यही सबसे बड़ी गलती अपोजिशन पार्टियां कर रही है। बीजेपी मगरबी बंगाल में उन मुस्लिम इलाकों में भी 19 सीटें जीत कर आई जहां वो पहले कभी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 1-2% मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ भी गया, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम वोटरों के बटने से ये तमाम का तमाम खेल सामने आया। ये तमाम पार्टियां जब भी किसी रियासत में इंतखाब लड़ती है तो सबका नारा एक होता है कि हम बीजेपी को भगाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, लेकिन सब पार्टियां हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है, क्योंकि तमाम पार्टियों को बड़ा लीडर बनना है, किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है और सबको अक्सरियत हासिल करनी होती है। और उन्हीं की ये गलती बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है। एक ही सीट पर कांग्रेस ने भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, टीएमसी ने भी, हिमायू कबीर जैसे लोगों ने भी, और 2-3 पार्टियां भी मुस्लिम उम्मीदवार ले आई। जब एक ही सीट पर 5 से 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फायदा किसको हो रहा है। बीजेपी मगरबी बंगाल में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से 19 सीटें जीत कर आई, जो इसके लिए बहुत बड़ा अदद है।
यानी एक बड़ी तादाद है। हुमायूं कबीर जैसे लीडरों ने भी अपने छोटे छोटे लीडर खड़े कर दिए और मुस्लिम वोट काट लिए। बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार बहुत कम फर्क से जीते हैं। जितने फर्क से बीजेपी के उम्मीदवार जीते, उससे ज्यादा वोट उन तमाम पार्टियों ने मिलकर मुसलमानों के काट लिए। अगर ये तमाम पार्टियां एक ही उम्मीदवार खड़े करती हैं तो बीजेपी को उतना फायदा नहीं हो सकता। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यही मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है। अपोजिशन पार्टियां किसी ना किसी तरह मुसलमानों को अपनी तरफ कर लेती है और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। यानी मुसलमान पूरी तरह अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन पार्टियों का अपना वोट बैंक बीजेपी की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आपको यह जरूर देखने को मिलता है कि मुसलमान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दोनों के साथ होते हैं। अगर देखा जाए तो अपोजिशन के पास मुसलमानों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अगर मुसलमान भी इनका साथ छोड़ दे तो ये पार्टियां खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि ये पार्टियां मुसलमानों को बखेर देती है, मुसलमानों को बांट देती है। जबकि अपोजिशन पार्टियां मुसलमानों के वोट तो हासिल कर लेती है, लेकिन खुद इनका जो वोट बैंक है, मैं खुले लफ्जों में बात करूं तो जो हिंदुत्व या हिंदुओं का जो वोट बैंक है वह इन अपोजिशन पार्टियों को नहीं मिल रहा है। और जो ये हारने के बाद चिल्लाते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई, इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया गया, यह सब बकवास है। बल्कि इन लोगों के पास अपना वोट बैंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इनके पास वोट बैंक है। और इसी वजह से बीजेपी को एक तरफा वोट डाला जाता है, क्योंकि मुसलमानों की खास तौर से तमाम वोट को ये लोग तकसीम कर देते हैं। इसलिए जो कोई भी किसी मुस्लिम सियासतदान पे, मैं किसी की कोई हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं बात कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टियों का कसूर है कि जो मुसलमानों को गलत इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों को बांट रही है और मुसलमानों की सियासत को एक टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जा रहा है कि जिसे यूज करने के बाद फेंक दिया जा रहा है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर आज मुसलमानों का क्या हाल है। मुसलमानों की कोर्ट में सुनवाई नहीं है, मुसलमानों की किसी भी महकमे में कोई सुनवाई नहीं है, जिसे चाहते हैं उठाकर जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी सच में ऐसा लगता है कि मुसलमानों को भारत की सियासत में एक टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जा रहा है? आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।